और मामला है 2019 की। एक लड़की जिसके नाम है लाल कुमारी देवी, दूसरा नाम गुड़िया देवी, वो हमारे साथ में सबसे साथ शादी किए थे 2013 में फरवरी में। उसके बाद बहुत अच्छे से हम लोग दोनों रह रहे थे और रहने के बावजूद हम लोग अपना घर किशुनपुर बुट्टी में रांची में बनाए थे। वहाँ पर एक मुर्गा दुकान किया हुआ था, राजू साहब नाम व्यक्ति, उसकी दुकान में हम लोग मुर्गा लाने जाते थे। वहाँ से मेरी पत्नी के संबंध उसमें वो लड़का के साथ हो जाता है और हमारा एब्सेंट में हमारा लड़का राजू साहब नाम है, वो मेरे घर आना जाना करता है। उससे गलत संबंध बना लेता है मेरे पत्नी के साथ में। उसके बाद में हमको पता चलता है, उसके बाद में उसको हम पूछताछ करते हैं, उसके साथ बड़ा मोबाइल देता है, पूछताछ करते कहाँ से आया मोबाइल। फिर हम अपना ससुर जी के सारा जिक्र करते हैं, लक्ष्मी सिंह जी को। तो पूछताछ करती है अपनी बेटी से, तुम कैसे कहाँ आए, पाई क्या की, तो वो खुलासा नहीं करती है। तो कुछ नहीं करने के बाद में उस पूछताछ हम ज़बरदस्ती बोलते हैं इसका कहाँ पेपर है मोबाइल का, तुम दिखाओ। उसी में बात खुलती है मैडम, तब वो बताती है कि राजू साहब के साथ मेरा संबंध है, हम उसके साथ रहेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर मैडम अपना ससुर जी को हम बोले ऐसा ऐसा बात है, तो समझाया बेटी को, फिर समझा के फिर मेरे हवाले किया। बोला आप गलती नहीं करेगी बेटी, अच्छा से रखो, तुम लोग अच्छा से रहो और यहाँ घर बेचो और दूसरा जगह घर लेके और तुम लोग अच्छा से रहो। फिर मैम घर बेचे हम 4 लाख में, और बेच के और कुछ ही एक दिन के बाद में वो पैसा लेके वो लड़का के साथ राजू साहब भाग गए। 4 लाख रुपया लेके भागी है। आप लोगों का कुछ आपसी मतभेद था? नहीं मैम, बहुत अच्छी से हम लोग दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे, बहुत अच्छे। प्रशासन से मदद नहीं ली? मैम प्रशासन से 2019 में हम आवेदन दिए यहाँ, जो बहुत दिन तक जांच नहीं मिला, भागा हुआ था मेरा पत्नी लड़का लेके, लेकिन यहाँ का प्रशासन खोजबीन नहीं किए। उसके बाद हम फिर अपने और इसका भाई जो राजू साहब का सुजीत साहब, खुद दोनों मिल के हम लोग इसको पकड़े चिरौंधी रांची में छुपा के रखा था राजू साहब। वहाँ से फिर पकड़ के इसका भाई लोग यहाँ हवाले किया थाना में। फिर वहाँ दोनों का बॉन्ड बना गया कि लड़की माँ बाप के पास रहेगी और लड़का इसके साथ संबंध नहीं रहेंगे। फिर कुछ दिन के बाद में फिर लड़का लेके इसको साथ में दूसरा जगह रखने लगा। तो मैडम बार हम तो बड़ा ऑफिसर लोग को भी दिए हुए हैं, पुलिस मुख्यालय में दिए हुए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, आईजी साहब को दिए हुए हैं पूरा, लेकिन अभी तक थाना में क्या बोला वहाँ जाते मैम, जहाँ बड़ा अधिकारी लोग के पास जाते तो वो लोग बोलता है कि ठीक है हम थाना से बात करेंगे, आप जाइए थाना में भेज देंगे, आपका जांच होगा, आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी तक थाना के द्वारा से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला है। जहाँ तक कि थाना वाला हमको प्रताड़ित करता है और उल्टा गाली गलौज करता है, थाना आते हैं तो और बेइज्जती करते हैं हमको। प्रताड़ित किया गया थाना के? प्रताड़ित किया जाता है मैम, बोलता है कि तुम भागो थाना में जाओ, कोर्ट जाओ, केस करो, यहाँ तुम जाओ। यहाँ तक कि राजू साहब हमको के बार अटैक किया, जो थाना में हम दिए हुए हैं, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ावा जानलेवा हमला किए हैं, जो मनोज प्रभारी हैं उनको दिए हुए हैं, लेकिन कोई संविधान नहीं निकलता है। यहाँ आते हैं तो गाली गलौज होता है, भगा दिया जाता है डांट से, तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा इंसाफ आप वही लोग कीजिए। PCR वाला मामला 16 जनवरी का है मैम, और ये PCR वाला हमारा राजू साहब, हम ड्यूटी करने जा रहे थे, राजू साहब उस हमारा ससुर लक्ष्मी सिंह हमको पकड़ के और ज़बरदस्ती गाड़ी छीन लिया और हमको मारपीट किया। आपके ससुर भी मिल गए? जी, हमारा ससुर मिले हुए हैं वो लोग से और राजू साहब से, और बोलता है कि तुम्हारे साथ नहीं रहेगा मेरा बेटी, तुम भागो ना तो तुमको जान मार के फेंक देंगे। MCC है वो, पहले से उसका केस चला हुआ है, अभी जेल में रह के आया है कुछ दिन। उसके बाद में हम जब PCR वाला को वो लोग पकड़ के ले गया तो PCR वाला को फ़ोन किया, 9 नंबर PCR वाला हमको उठा लिया, दोनों को उठाया। दोनों को उठाने के बाद में आधा रास्ता में उसको राजू साहब को छोड़ दिया। उसके बाद फिर ये लोग तीनों गया और उसके कमरे में, बंद कमरे में ये लोग क्या बात हुआ, फिर राजू साहब को छोड़ दिया। आधा रास्ता में हमको ले के बंद कर दिया PCR में और बोला कि तुम किसी से पैसा मंगाओ 5000 ने, तुमको झूठा केस में तुम्हारा पत्नी देखो लिख के दिया है, हम केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर में, जेल चल जाएगा, फांसी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हमको धमकी देने लगे। तो बोले सर मेरे पास में तो पैसा नहीं है, 2000 रुपया था, देने लगे तो नहीं लिए। उसके बाद में बोला किसी को लाओ पकड़ के, तुम जमानत बनेगा तो तुमको छोड़ेंगे। तो एक तो नाम लखन का आदमी है जिसके पास हम काम करते थे मैडम, वो आया तो फिर PCR वाला को पैसा दिया तो हमको छोड़ा। PCR वाले का नंबर 9 नंबर PCR नंबर है उनका। नाम तो सर हमको मालूम नहीं PCR वाला का। शक्ल से पहचानते हैं उनको? जी सर, शक्ल से पहचानते हैं। वो सामने आपके सामने आए? जी हम पहचान लेंगे। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? जी सर, हमने हर जगह किए हैं। देखिए मुख्यमंत्री, DIG साहब, IG साहब, DSP साहब, SP साहब के सबके समझ में रखे हैं ये मामला को। मतलब ये मामला आपका 2019 का है? अभी तक कोई रास्ता नहीं मैम। देखिए ये राजू साहब और उसका भाई दबंग किस्म का आदमी है, ये लोग हमको बार जानलेवा हमला करता है। यहाँ तक कि बरियातू थाना में सेट करके 10,000 रुपये, सिराज खान नाम है ऑफिसर का, उसको 10,000 रुपये रिश्वत दे के हमको धोखा से बुला के हमको मारपीट किया था। जो थाना प्रभारी वेंकटो सर जानते हैं, उनको फ़ोन किए तो हमको छोड़ा वहाँ से। प्रशासन आपकी मदद नहीं? प्रशासन से एकदम हम ये तंग हो गए। हमको उल्टा प्रशासन डांटता है, भागो जाओ फैमिली कोर्ट में केस करना, तुम्हारा बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहता, वो शादी कर लिया किसी से मर्जी है। यहाँ तक DSP दीपक पांडे साहब भी ये बात बोले कि तुम्हारा बीवी नहीं रहना चाहता, किसी के साथ शादी करेगा तुमको कोई मतलब नहीं।
अभी आप पैसा लेके जो भागने वाला मामला का आप सनद दर्ज कराए थे सर? जी सर हम सब दर्ज कराए हैं, थाना भी सब किए हैं। देखिए ये एक्सीडेंट का केस बनाए थे और थाना से आपको क्या बोला गया अभी तक? थाना सर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। थाना वाला बोलता है कि आपका मामला निलंबित, आपकी पत्नी नहीं रहना चाहती, तो हम लोग क्या करेंगे, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट केस कीजिए। पैसा वापस करने का मामला क्यों? कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि खंडवा सर पूछे हैं उन लोग को बुला के, तो उन लोग केसरी सर भी थे, उन लोग भी पूछे तो बोला कि पैसा हम लोग नहीं लिए। वाले कोई पैसा का डिमांड कर रहे थे? हाँ सर, पैसा का डिमांड हमेशा किए हैं। के राय 20,000 रुपये मांग रहे थे कि तुम्हारा पत्नी को वापस ला देंगे और राजू साहब को जेल कर देंगे। 20,000 रुपया दिए सर, लेकिन हम तंगी के आदत में हम 5,000 रुपये से दिए थे। लेकिन 5,000 देने के बाद में आवेदन जब जांच के लिए DSP दीपक पांडे साहब को भेजे तो जांच में के राय साहब गलत दे दिए रिपोर्ट कि नहीं, ये लड़की माँ बाप के पास रहती है, ये लड़का है सर झूठ बोल रही है, आरोप लगा रहा है सर। वहाँ आपका कहना है कि उधर से पैसा ले लिए? जी सर पैसा लेके वो। तो अभी आप क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप लोगों के द्वारा से कि जो मेरा पैसा ले गया है वो हमको वापस करवा दीजिए, और मुझे कुछ मांग नहीं, हमको इंसाफ चाहिए। अपना परिचय दीजिए। अपना मेरा नाम बलदेव पंडित है, मैं गिरिडीह रहने वाला हूँ, थाना बिरली। क्या काम करते हैं आप यहाँ? हम सर राजमिस्त्री काम करते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ कोकर में रहते हैं सर।